भारत पर चीफ एडिटर गुलजार अहमद के साथ एएच हाशमी एडवोकेट का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, मैं हूं गुलजार अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद मैनपुरी की सदर विधानसभा मैनपुरी विधानसभा में। हमारे साथ मैनपुरी की जानी मानी हस्ती एएच हाशमी एडवोकेट मौजूद हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। आज इनसे चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे कि 2022 के चुनाव में क्या रहेगा। तो हमारे साथ जो मौजूद है एएच हाशमी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी शुक्रिया। कि 2022 का चुनाव आ गया है और बिगुल बच चुका है 2022 के चुनाव का। सारी तैयारियों में लोग लगे हुए, सभी पार्टियां लगी हुई हैं, अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। तो क्या रहेगा इस बार 2022 में, कितनी सीटें आएंगी? इस बार 2022 का चुनाव हिंदुस्तान का इतिहास रच देगा। इतनी सीटें आएंगी और लोग ये कहेंगे कि बगैर बेईमानी किए हुए इतनी सीटें आएंगी जितनी पहले कभी नहीं आई होगी। समाजवादी पार्टी की मजबूत सरकार बनेगी। पिछली बार 2017 में समाजवादी पार्टी जो है चुनाव हारी थी जी, सत्ता से बाहर हो गई थी। क्या कारण रहा? तमाम कारण हो सकते हैं, हमारी गलतियां भी हो सकती हैं समाजवादियों की, और उसके साथ साथ कुछ ईवीएम की मेहरबानियां भी रही, और दूसरे जनता को गुमराह किया गया, जनता को झूठ बोल बोल के गुमराह किया गया। तमाम ये कहा गया तुम्हारी जात का मुख्यमंत्री बना देंगे, तुम्हारी जात का मुख्यमंत्री बना देंगे। इसमें जनता गुमराह हो गई, जो अब जनता को पछतावा भी है। भारतीय जनता पार्टी जो है 300 सीटों के पार का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो कभी सच बोलती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सारी भारतीय जनता पार्टी की लिमिटेड सीटें जो है 20 से लेकर 50 तक आ जाए तो बहुत समझ लें। महीने में गरीबों को 2-2 बार जो है राशन दिया जा रहा है। तेल है, नमक है, और चावल है, गेहूं है, चना है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? आप पत्रकार हैं, आपने देखा होगा अभी कोरोना में और कोरोना के बाद सड़क पे चलता हुआ कोई भी आदमी ऐसा बाकी नहीं रहा जिसे ठग न लिया गया हो, चाहे मोटरसाइकिल के चालान के नाम पे, या मास्क न लगाने के नाम पे, या किसान को खाद महंगी करके, ब्लैक करके। ये तमाम जनता से पैसा लेने के बाद में अगर उन्होंने राशन कुछ लोगों को फ्री दे दिया तो बहुत बड़ा एहसान थोड़ी किया। आजम खान और उनके बेटे के लिए समाजवादी पार्टी ने आज तक कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, जबकि मुस्लिम वोट साधने के लिए आजम खान एक बड़ा चेहरा थे समाजवादी पार्टी में। देखिए, मोहम्मद आजम खान साहब हिंदुस्तान के उन नेताओं में से हैं जो बहुत बड़ी ईमानदार हस्तियां रहे हैं। आजम खान को लोग याद करेंगे और उनके बाद में भी लोग ये कहा करेंगे कि साहब उनके साथ में बैठा था, उनकी सोहबत मैंने उठाई थी। आजम खान इतने ईमानदार शख्सियत है जिसका शुमार नहीं। रही बात आजम खान के लिए प्रोटेस्ट करने की, आपने ये देखा होगा पूरी 5 सालों में लोग अपनी बात कह नहीं पाए हैं। अगर किसी ने बात कहा है तो देशद्रोह के मुकदमे लग के जेलों में बंद कर दिए गए, तो लोग डरे हुए भी थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए अगर ये कहें कि कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, तो अभी उनकी अहलिया जब जेल से छूटी हैं, उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने पूरी मदद की है। हमारी समाजवादी पार्टी की मददों में कोई कमी नहीं रही। जी, चुनाव सब पर आ गया है, तमाम जगह होर्डिंग बैनर लगाए जा रहे हैं। तो कुछ जगहों को छोड़ के बाकी जगह आजम खान का फोटो भी बैनर होर्डिंग से गायब है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनका जो है होर्डिंग से उनका फोटो गायब हो। उनका फोटो लगाने के बाद लोगों को फायदा होगा और लोगों को लगाना चाहिए, और लोग लगा रहे हैं। जो नहीं लगा रहे हो, पता नहीं किसी वजह से हो सकता न लगाए हो किसी ने, लेकिन ज्यादातर लोग लगा रहे हो। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम अभी जेल में हैं, तो ऐसे में मुस्लिम वोटों को अपनी ओर करने के लिए समाजवादी पार्टी के पास कौन सा दूसरा विकल्प है? देखिए, मुस्लिम वोटों की जहां तक बात रही, मुस्लिम वोट हिंदुस्तान की आजादी, जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा, आजादी के बाद में जो बंटवारा हुआ है, आपको जाने पड़ेगा वहां पर। मुस्लिम लीग भी कभी जो है मुस्लिम वोटों को डाइवर्ट नहीं कर पाई। हिंदुस्तान में अगर कोई वोट बहुत समझदारी से वोट कास्ट करता है तो वो हिंदुस्तान का मुसलमान है। हिंदुस्तान का मुसलमान फिर इतिहास रच देगा, और हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं, अब तो सारी कौम के लोग, आप देख नहीं रहे हो, तमाम लोग पार्टियां छोड़ छोड़ के भगदड़ मची हुई है। सैलाब सा आ गया समाजवादी पार्टी के लिए। उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में ओवैसी ने एंट्री मारी है, तो ओवैसी के आने से क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि ओवैसी जो है समाजवादी पार्टी का ही नुकसान करेंगे, जितना भी करेंगे। जो वोट वो काटेंगे, मुस्लिम वोट वो सपा का वोट कहलाया जाता है, जो ओवैसी काटेंगे सपा को नुकसान पहुंचाएंगे। तो क्या फर्क पड़ेगा? मैंने आपसे अर्ज किया अभी कि मुस्लिम लीग मुसलमानों को डाइवर्ट नहीं कर पाई। मुसलमान बहुत समझदारी से वोट करता है। मुसलमान को मालूम है कि ओवैसी को वोट देने से
फायदा किसका होगा। इसलिए ओवैसी को वोट देने से अगर बीजेपी का फायदा हो तो मुसलमान बीजेपी का फायदा किसी कीमत पर नहीं करना चाहता। इसलिए ओवैसी साहब की बात, उनकी रैली में जा सकते हैं, उनकी बात सुन सकते हैं, उनकी बात लीगल हो सकती है, लेकिन वोट के लिए मुसलमान उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है किसी कीमत पर। अभी बिजली पे किसानों का कुछ बिल माफ करने की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही है, तो क्या फर्क पड़ेगा इसमें? पहले बढ़ाया क्यों था? बढ़ाते चले गए, गैस पे बढ़ा दिया, तेल पे बढ़ा दिया, महंगाई किस कदर की कर दी। पहले बढ़ा दोगे फिर घटा दोगे? आपने बढ़ाया क्यों था? बढ़ाने के बाद अब चुनाव के टाइम में घटा दोगे तो लोगों पे असर पड़ जाएगा, लोग वोट दे देंगे। लोगों ने देखा नहीं है, लोग 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चल गए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हमने किसी को पैदल नहीं चलने दिया। इससे बड़ा झूठ कोई हो सकता है? हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ये कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। इतना बड़ा झूठ, ये वो क्या समझते हैं? ये झूठ उनका चल जाएगा। कोई ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। लोग जानते हैं कि उनके साथ में छल किया गया, उनके साथ में धोखा किया गया। इस सब धोखे को याद रखे हुए लोग इन सब के बदले लेंगे। क्या इस बार बदलाव होगा? सपा की सरकार बनेगी? डेफिनेटली, यकीनन बदलाव होगा और बड़ा जबरदस्त बदलाव होगा। समाजवादी पार्टी की इतनी बेहतरीन सरकार बनेगी जो पहले इतनी बेहतरीन कभी नहीं बनी होगी। तो ये थे हमारे साथ एएच हाशमी, जो कि एक नामी शख्सियत है, यहाँ एडवोकेट है मैनपुरी में और समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। तो इन्होंने कहा है कि इस बार जो है समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। तो चुनावी समर में हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार आपको अपडेट कराते रहेंगे।